जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि, बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी की पूजा की जाती है। तो आज सुनिए हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। हल षष्ठी व्रत कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी ने वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रखा। जो जल रखा वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को बहुत से अपशब्द कहते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा, और यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो, यह स्त्रियों से पूछा। तो स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि और विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। अन्य कथा के अनुसार अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहने को शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया सा व्यवहार करती थी और जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ।
तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बातों को सच मानकर वह अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों को बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल कर क्षम पूछती रही। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। अन्य कथा के अनुसार नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती और संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय के बाद ही मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य को लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्म लोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्रों को व्रत के बाद जल से भीगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा और नियम आदि को बताता है। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय के साथ साथ जब हल षष्ठी माता व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। हल षष्ठी माता की चौथी कथा इस प्रकार है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा,
हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने की बात शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्म अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्र के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरा बताए हुए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का कभी निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजा, पुत्र पौत्र की अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा भी बताती है कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। उसकी सूचना धाय ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता वह खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी का पूजन करती और अपने दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही है और यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी लेने पहुंचे। तब धाय माँ ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी हूँ और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी वे स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहती हूँ। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, यह वरदान दिया गया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चुंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माता भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा है कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी हमारी संपूर्ण हल षष्ठी माता की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कथाएं जरूर पसंद आई होंगी। यदि आप भी हल षष्ठी माता का व्रत रखती हैं तो आज के दिन आपको
संतान की प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आपके पास जब भी समय हो आप हमारी इन कथाओं को जरूर सुनें। और यदि कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही कथाएं समय पर और नियम से सुनने को मिल सके। हरे कृष्णा।